जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ ना करने तथा कुछ ना चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। तो इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण ना रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। तो ये ऋण अनुबंध जो है ना, ये कैसे हमारे दूर हों। एक खास सूत्र तो जो है इसका, जो कहते हैं ना कि वृक्ष की जड़ में अगर जल दे दें तो पूरे वृक्ष में जो है जल पहुंच जाता है, टहनियों पत्तों में आपको अलग से जल देने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह से अगर भगवान के भजन में लग जाए, ये लिखा है भागवतम के एकादश स्कंध का जो अध्याय 6 है, अध्याय 5 जो है भागवतम का एकादश स्कंध का अध्याय 5 है, उसका 41 नंबर श्लोक है। इसमें भगवान लिखते हैं, इसमें शुकदेव जी कह रहे हैं इनको, परीक्षित जी को, कि राजन जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्व आत्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। तो ये तो मूल बात है कि भगवान की शरण जाने से सब प्रकार के ऋणों से एक ही झटके में मुक्ति हो जाती है। स्वामी जी महाराज जी ने ये ऋण अनुबंध के ऊपर एक विषय बहुत सुंदर दिया हुआ है। ये विषय का नाम है मुक्ति का उपाय। तो इसमें एक कथा के माध्यम से महाराज जी ने अपने को बात बताई। ये कथा है कोई अमरकंटक तीर्थ की, जिसमें सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। तो इनका पुत्र भी नहीं था और इनके पास धन का भी अभाव था, तो बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन ये जब काफी दुखी थे तो इनकी पत्नी ने इनको ये बातें कुछ कहीं, वो मैं बातें पढ़ रहा हूँ पृष्ठ संख्या 821 साधन सुधा सिंधु में। तो उनकी पत्नी का नाम था सुमना। सुमना तो बोली, प्राणनाथ आप चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। ये स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। इस संसार में ऋण अनुबंध से, अर्थात किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जीव का जन्म होता है। माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक आदि सब लोग अपने अपने ऋण अनुबंध से ही इस पृथ्वी पर जन्म लेकर हम प्राप्त होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी ऋण अनुबंध से ही प्राप्त होते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि संसार में शत्रु, मित्र और उदासीन, ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। अब ये पुत्र बता रहे हैं, कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं, शत्रु, मित्र और उदासीन। शत्रु स्वभाव वाले पुत्र के 2 भेद हैं। पहला, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे से ऋण लिया पर उसको चुकाया नहीं, तो दूसरे जन्म में ऋण देने वाला उस ऋणी का पुत्र बनता है। दूसरा जो बताया शत्रु स्वभाव वाला, वो बता रहा है कि किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे के पास अपनी धरोहर रखी, पर जब धरोहर देने का समय आया तब उसने धरोहर लौटाई नहीं, हड़प ली, तो दूसरे जन्म में धरोहर का स्वामी उस धरोहर हड़पने वाले का पुत्र बनता है। ये दोनों ही प्रकार के पुत्र बचपन से माता पिता के साथ वैर रखते हैं और उसके साथ शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। बड़े होने पर वे माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। जब उनका विवाह हो जाता है तब वे माता पिता से कहते हैं कि यह घर, खेत आदि सब मेरा है, तुम लोग मुझे मना करने वाले कौन हो। तो अब देखो, अब इसमें अपने क्या है कि हम दोष उनको देते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा किया। ये नहीं पता कि ये पूर्व जन्म, पिछले जन्म के जो है ना, ये ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। तो कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे मना करने वाले कौन हो। इस तरह वे कई प्रकार से माता पिता को कष्ट देते हैं।
माता पिता की मृत्यु के बाद वे उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं करते। अब बता रहे मित्र स्वभाव वाला जो पुत्र है, कहते मित्र स्वभाव वाला पुत्र बचपन से ही माता पिता का हितैषी होता है। वो माता पिता को सदा संतुष्ट रखता है और स्नेह से, मीठी वाणी से उनको सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद वह उनके लिए श्राद्ध तर्पण, तीर्थ यात्रा, दान आदि भी करता है। तीसरा बता रहे हैं उदासीन स्वभाव वाला। उदासीन स्वभाव वाला पुत्र जो है वो सदा उदासीन भाव से रहता है। वो ना तो कुछ देता है ना कुछ देता है। वो ना रुष्ट होता है ना संतुष्ट, ना सुख देता है ना दुख। तो ये जो है उदासीन स्वभाव वाला, इसका बताया है कि ये कौन होता है, ये किस कारण से जो है ये आता है। तो नीचे लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी संत की खूब लगन से सेवा करता है, अंत समय में किसी कारण से संत को उस सेवक की याद आ जाए तो वह उस सेवक के घर में पुत्र रूप से जन्म लेता है और उदासीन भाव से रहता है। तो ये पहचान है, कोई उदासीन स्वभाव वाला अगर पुत्र हो तो समझो ये पिछले जन्म में कोई संत है, संत। तो वो कह रहे हैं इस प्रकार जैसे पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि और नौकर, पड़ोसी, मित्र, गायें, भैंस, घोड़े आदि भी 3 प्रकार के शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं। इन सबके साथ हमारा संबंध ऋण अनुबंध से ही होता है। अब इसी में आगे महाराज जी 822 नंबर पेज में कह रहे हैं कि इस कथा में विशेष बात यह आई है कि संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जन्म होता है, क्योंकि जीव ने अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। लेन देन का यह व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है और इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। संसार में जिनसे हमारा संबंध होता है वे माता पिता, स्त्री, पुत्र तथा पशु पक्षी आदि सब लेन देन के लिए ही आए हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनमें मोह ममता ना करके अपने कर्तव्य का पालन करे। दूसरे अध्याय के 52 नंबर श्लोक की 53 नंबर श्लोक के प्रशिष्ट भाव में महाराज ने ये बात बताई थी, सांसारिक मोह को खत्म करने का जो बात बताई थी कि कल्याण का उद्देश्य हो, स्वार्थ का संबंध ना हो, तो वो सांसारिक मोह से तर जाता है। तो इसी तरह से बताया कि मनुष्य को चाहिए कि वो उनमें मोह ममता ना करके अपने कर्तव्य का पालन करे, केवल सेवा का संबंध रखे, अर्थात उनकी सेवा करे, उन्हें यथाशक्ति सुख पहुंचाए। यहाँ यह शंका हो सकती है कि अगर हम दूसरे के साथ शत्रुता का बर्ताव करते हैं तो इसका दोष हमें क्यों लगता है, क्योंकि हम तो ऐसा व्यवहार पूर्व जन्म के ऋण अनुबंध से ही करते हैं। तो इसका समाधान यह है कि मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः अपने विवेक को महत्व देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को हम माफ कर सकते हैं और बदले में उससे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तो मनुष्य शरीर बदला लेने के लिए नहीं है, प्रत्युत जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होने के लिए है। अगर हम पूर्व जन्म के ऋण अनुबंध से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो फिर हम कभी जन्म मरण से मुक्त हो ही नहीं सकेंगे। लेन देन के इस व्यवहार को बंद करने का उपाय है निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना, जो कि ये श्लोक कह रहा है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और बदले में कुछ ना चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार ऋण से मुक्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। अगर मनुष्य भक्त सुवर्थ की तरह सब प्रकार से भगवान के ही भजन में लग जाए तो उसके सभी ऋण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह किसी का भी ऋणी नहीं रहता। ये जो श्लोक हमने पढ़ा था भागवतम के एकादश स्कंद का 5वें अध्याय का 41 नंबर श्लोक। तो भगवत भजन के प्रभाव से वह सभी ऋणों से मुक्त होकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जी, ये पृष्ठ संख्या 821 में मुक्ति का उपाय बताया स्वामी जी महाराज जी ने। नारायण नारायण, राम राम। नारायण नारायण, राम राम। ये कौन सी पुस्तक है ये? ये साधन सोदा सिंधु है। ये साधन सोदा सिंधु में पृष्ठ संख्या 821 में है विषय 821 मुक्ति का जी। उपाय। हाँ जी नारायण नारायण भैया जी, इसमें आपने 5वें अध्याय का 41वां श्लोक बताया है।
नहीं 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 नहीं, वो भागवतम का है। भागवतम में जो अपना है ना एकादश स्कंद में 5वां अध्याय है, उसका 41 वर्ष हो गया। अच्छा। हाँ जी। नारायण हाँ नारायण सुरेश जी। आचार्य, राम राम, नारायण प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी आचार्य जी, श्लोक संख्या अपना 19 चल रहा है, अध्याय 3 का, जिसमें 205 नंबर पृष्ठ पे विशेष बात से शुरू होएगा आज। अभी पृष्ठ संख्या 205 विशेष बात से ऊपर जो पैरा है वहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हाँ ठीक है महाराज। वर्ण आश्रम प्रकृति अर्थात स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। श्रेयान स्वधर्मो विगुणे पर धर्माचरणोस्थिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो ये कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना घोर दिखाई देने पर भी तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। विशेष बात, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है। अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए ही मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता से और उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए होता है। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्मयोग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है, योग अपने लिए होता है। यह योग ही मानो वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार लेते।
छठे अध्याय का 22वां श्लोक। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाएं, पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है, तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में उन्हीं के मानकर लगाता है। अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी के द्वारा किए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य अर्थात कर्मी आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ होता है। इसलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। असक्तो ही आचरण कर्म, मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे और बदले में उनका कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर, अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। संसार की सेवा करने से वर्तमान की वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है। मेले में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती, कारण की सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा नहीं। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है, और किसी से मान बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती। वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पृष्ठ संख्या 206। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्म योगी तभी होता है जब वह आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते। कर्मयोग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं। आसक्ति शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है। धर्म ते विरति, शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी मिट नहीं सकती।
परम आपनोति पुरुष है। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम पद से सांख्य योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही, ऐसे ही यहाँ परम पद से कर्म योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग से कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्त हुई वस्तु एक परमात्मा ही है। पांचवें अध्याय का 4-5वां श्लोक। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। जी। प्रश्न संख्या 115, गीता प्रबोधन। भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन हैं। 30 अध्याय के 30 श्लोक में भगवान ने कहा है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। और दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों साधन समकक्ष हैं। साधक संजीवनी 206। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा न हो, तथा जो सदा हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो, और जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी अलग ना हो सके, अर्थात जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। शंका, कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तृत्व अभिमान कैसे मिट सकता है? क्योंकि कर्तृत्व अभिमान मिटे बिना परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। समाधान, साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तृत्व अभिमान रहता है। कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर संबंध, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपये आदि जो कुछ सामग्री मिली है वह सब संसार की है, अपनी नहीं। जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूं, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता। कर्तृत्व में कारण है भोक्तृत्व। कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं हो सकता।
जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही मानता है, अपने ही अंग मानता है। ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है। अतः यदि अपने अंगी की ही सेवा की है तो उसमें कर्तृत्व अभिमान कैसे? यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयों की ओर जाता है और वह रुपए गिनने लगता है। उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, किस किस जाति के आए, आदि आदि। कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों ना हो जाए, और उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जड़ है, जबकि स्वयं अपना स्वरूप अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता ही हो जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध तात्विक एकता है। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य परमात्म तत्व के साथ एक हो जाता है, तब कर्तृत्व तो अभिमान का प्रश्न ही नहीं रहता। कर्मयोगी जिस उद्देश्य परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है, उस परमात्म तत्व में कर्तृत्व अभिमान तथा कर्तृत्व अर्थात कर्तापन नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता। प्राणी मात्र के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है। कोई भी कर्म नित्य नहीं रहता, अतः किसी का भी कर्तृत्व निरंतर नहीं रहता। प्रत्युत कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तृत्व का भी अंत हो जाता है। परंतु मनुष्य भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है, पर जब उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता रहता है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से उसका कर्तृत्व अभिमान मिटता नहीं, प्रत्युत दृढ़ होता है। जैसे कोई मनुष्य व्याख्यान देते समय तो वक्ता होता है, व्याख्यानदाता होता है, पर जब वह दूसरे समय में भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है, तब उसका कर्तृत्व अभिमान नहीं मिटता। पृष्ठ संख्या 207। तो अभी तू मत जा, मेरा 10 मिनट में हो जाता ना, क्योंकि मेरा तरह हो गया। अपने को निरंतर व्याख्यानदाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करे, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं ये साधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि। इस प्रकार उसका व्याख्यान रूप कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है।
इसका कारण है व्याख्यान रूप कर्म से धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ न कुछ पाने का भाव होना। यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। संगीता येते ना? जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उसका भोक्ता इथूनच मग घ्यायचं काम नाही, फटाफट कपडे हातावर अर्थात भोजन करने वाला मानता है। तो मग पटकन उघडतो, भोजन करने के बाद नहीं। ऐसे ही कर्मयोगी किसी क्रिया को करते समय तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं। जैसे कर्मयोगी व्याख्यान दाता है और हम लोगों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमता पूर्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आसन की, क्योंकि तब वह अपने को श्रोता मानता है, व्याख्यान दाता नहीं। कभी व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो वह उस काम को वैसी तत्परता से करता है जैसी तत्परता से व्याख्यान देने का कार्य करता है। उसके मन में थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि इतना बड़ा व्याख्यान दाता होकर मैं यह कमरा सफाई का तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ। लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी इत्यादि। वह अपने को व्याख्यान देते समय व्याख्यान दाता, कथा श्रवण के समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करने वाला मानता है। अतः उसका कर्तृत्व अभिमान निरंतर नहीं रहता। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु बदलती रहती है, वह वास्तव में नहीं होती और उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता। यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविकता, कर्तृत्व अभिमान से रहित स्वरूप का अनुभव हो जाता है। कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक खेल के लिए होता है और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र रूप स्वांग का स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने को उन कर्ताओं का कर्ता, उन क्रियाओं का कर्ता वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता। ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्रीय संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी अपने वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार का मानते हुए संसार की सेवा में लगाता है। अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचित मात्र भी कर्तृत्व अभिमान नहीं रह सकता। कर्मयोगी जैसे कर्तृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता, ऐसे ही माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि के साथ अपना संबंध भी निरंतर नहीं मानता, केवल सेवा करते समय ही मानता है। केवल सेवा करते समय ही उनके साथ अपना संबंध सेवा करने के लिए ही मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है, अर्थात पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करने वाली हो, पर उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है तो अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है।
पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी है, चाहे वे माने या न माने। हर समय अपने को पति नहीं मानना है, क्योंकि इस जन्म से पहले वे पत्नी थी, इसका क्या पता, और मरने के बाद भी वे पत्नी रहेगी, इसका भी क्या निश्चय। तथा वर्तमान में भी वे किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की ननंद है, आदि आदि। वे सदा पत्नी ही तो है नहीं, ऐसा मानने से उससे सुख लेने की इच्छा स्वतः मिटती है, और केवल भरण पोषण सेवा करने के लिए ही पत्नी है, यह मान्यता दृढ़ होती है। इस प्रकार कर्मयोगी को संसार में पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है, उसे वह ठीक ठीक निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं, उसकी ओर वह नहीं देखता। अपने में कर्तव्य तो अभिमान होने से ही दूसरे के कर्तव्य पर दृष्टि जाती है, और दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है। जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। प्रश्न संख्या 208। जो वस्तु निरंतर नहीं है, उसका अभाव सत्य है। अतः कर्मयोगी का कर्तृत्व अभिमान स्वतः मिट जाता है। मार्मिक बात, जिसमें कर्तृत्व नहीं है, वह परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः से देखता है। जिसमें कर्तृत्व नहीं है, उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः से देखता है। साधक से भूल यह होती है कि वह इस वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जैसे परमात्मा में कर्तृत्व नहीं है, ऐसे हम में भी कर्तृत्व नहीं है, तो हमारी परमात्मा के साथ एकता है, यदि हम कर्तृत्व का को अपने में न माने। जिस प्रकार झूला कितनी तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वह सम स्थिति में आता ही है। अर्थात जहां से झूले की रस्सी बंधी है, उसकी सीध में आगे पीछे जाते समय एक बार आता ही है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था अर्थात समता आती ही है। दूसरे शब्दों में, पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच समता रहती ही है। दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए विषम दिखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है। अर्थात झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहां से झूले की रस्सी बंधी है, उसकी सीध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में ही स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती ही है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही उस समता का अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है।
माने हुए कर्तृत्व अभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। देखने सुनने आदि में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्राप्त है। इदमता से दिखने वाली प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है वे इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि वे प्रतीति ही हैं। नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्मा तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीति अभाव रूप है और प्राप्त भाव रूप है। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतो। यावन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है। क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज अक्रिय स्वतः सिद्ध अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है, यह सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व चेतन स्वरूप अथवा परमात्म तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है। अर्थात वह प्रवृत्ति और निवृत्ति करने और न करने दोनों से परे है। प्रतीति देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व में प्रवेश हो जाता है, परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति शरीर आदि पदार्थों का प्रवाह प्रतीति अर्थात संसार की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्मा तत्व शेष रह जाता है। अच्छा जी, 19वां श्लोक बड़ा भी काफी है और आपने जब से पढ़ना शुरू करा कोई बोला भी नहीं है, तो आप ही थोड़ा सार रूप से बता दो क्या इसका अभिप्राय हम साथ करें। नहीं तो ये पूछो तो नहीं, बोला क्यों नहीं कोई? यही तो पता नहीं कोई प्रसंग क्यों नहीं है। पूछने की आवश्यकता है भाई, ये पूछो। या तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया या सबको सब समझ आ गया। आचार्य जी, आपने इतने अच्छे से इसकी व्याख्या की कि कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, सारा समाधान होता ही चला गया। बहुत बढ़िया। आचार्य जी, एक बात सही है कि नहीं है, आप बताइए कि जब तक हम कर्म करते हैं तब तक हम उसको अपने को कर्ता मान सकते हैं, उसके बाद वहाँ कर्तापन से हट जाए। हाँ, जो हम यानी देखो, हर समय हमको कोई भी बात पकड़ के नहीं रखनी चाहिए।
हम्म, ये बनावट है, हम कर्ता बनते हैं, कर्ता होते नहीं है हमारे पास वास्तव में। तो बनावट को हर समय पकड़ने की क्या जरूरत है? जैसे मैं इस समय साधक संजीवनी पढ़ रहा हूँ, तो हर समय इस बात को पकड़े रहूं कि मैं साधक नहीं पढ़ता हूँ, मैं साधक नहीं पढ़ता हूँ, तो ये बंधन हो गया। हम्म, जिस समय पढ़ा उस समय पढ़ा, बाद में फिर छोड़ो। हाँ, बाद में तो भूल जाते हैं ना, बाद में तो याद ही नहीं रहता है। हाँ, तो ये जो याद रखते हैं वो बंधन है। अच्छा। जैसे डॉक्टर लोग अपने आप को डॉक्टर कहलाना पसंद कराते हैं हर समय, व्याख्यान दाता लोग जो होते हैं कथावाचक, हर समय अपने आप को कथावाचक के रूप में ही प्रदर्शित करना चाहते हैं, मानते रहते हैं। तो ये बंधन का कारण है। हर समय कर्तृत्व को साथ पकड़े रहना, ये बंधन है। हाँ, जितनी देर करते हैं उतनी देर कभी मन में आ जाती है कि हाँ हम कर रहे हैं ये चीज, बाकी बाद में भूल जाते हैं, तो ठीक है। हाँ, देखो जैसे हरिश्चंद्र का नाटक है, उस नाटक में हम एक रोल कर रहे हैं, तो वो रोल तब तक ही याद रखना है जब तक नाटक चल रहा है। नाटक खत्म होने के बाद में उस रोल को याद रखना बंधन है। आचार्य जी राम राम। जी, किंतु साधक संजीवनी की जो बातें अभी पढ़ी है, उनका मनन करना, चिंतन करना, ये तो सब समय चले तभी अच्छा है। हाँ, नहीं, ये मनन चिंतन बात अलग है, अपने आप को कर्ता मानना बात अलग है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कर्ता कैसे मानेंगे। कल मैं डूंगर जी महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने जो सुबह प्रवचन उनका स्वामी जी की प्रार्थना के बाद में वो स्वतः ही बोलते हैं 10-15 मिनट, अच्छा, उसके बाद में चुप हो जाते हैं। सुबह सुबह की बात है ये। तो फिर जी। किसी का कोई प्रश्न आया नहीं। आज जैसे अपने कोई प्रश्न नहीं हुआ, वैसे कल वहां भी कोई प्रश्न नहीं हुआ। अच्छा, तो वहां पे किसी सज्जन ने उठ के बोला कि कोई का प्रश्न है, तो डूंगरदास जी महाराज बोले कि प्रश्न जानबूझ के खड़ा नहीं करना है, जब सबके समझ में आ गया तो फिर प्रश्न नहीं उठना है। यही तो हम चाहते हैं कि प्रश्न उठे नहीं, पूरी बातें वो समझ जाए। तो आज अपने अभी कोई प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि स्वामी जी ने विस्तार से जो यहाँ जो मेन आज आया था कि कर्तव्य वहान नहीं रहना चाहिए, तो विस्तार से स्वामी जी ने बताया है। अब कोई का प्रश्न होगा तो पूछ लेंगे वो। हाँ जी। स्वामी जी की वाणी और आचार्य जी का जो कहने का जो वो है ना भाव लहजा है ना, उससे न ध्यान से सुनने पर न समझने आने की है ही नहीं, बात ही नहीं, समझ में आ ही जाता है। फिर भी थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए आचार्य जी से निवेदन है कि ये जो समाधान बताए ना कर्तृत्वाभिमान को मिटाने का, उसको पॉइंट वाइज या वैसे संक्षेप में बता दो, नट सेल में क्या क्या उपाय है। हर समय हमारा संबंध क्रिया से नहीं रहता है, इसलिए कर्तृत्व भी हर समय नहीं रहता है। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि हमें कुछ लिखना है, तो हमने कलम उठाई, कागज उठाया, लिखना शुरू कर दिया। अब जब लिखना बंद हो गया तो कागज भी रख दिया गया, कलम भी रख दी गई। ऐसे ही प्रत्येक क्रिया के साथ में हमारा संबंध छूट जाता है, तो उसको छूटा हुआ मानना चाहिए, उसको पकड़े नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आ गया। एक जो बात मेरे ध्यान में आई, ये बड़ी मुझे अच्छी लगी कि कर्मयोगी का उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का है, और परमात्मा तत्व में तो कर्तापन है ही नहीं। भगवान खुद कहते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूँ, सृष्टि की रचना करता हूँ। इसलिए परमात्मा प्राप्ति करनी है तो कर्मयोगी में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता है। बहुत बढ़िया बात है ये। हाँ, प्रणाम। बताओ। जिस हमें जिसका उद्देश्य है उसके जैसा ही तो बनना है हमें, तो उसके जैसे हम बन गए, हमने कर्तव्य छोड़ दिया, कर्तृत्वपना छोड़ दिया। जैसे परमात्मा कर्तृत्वपना कभी नहीं होता, ऐसे ही हम कर्मयोगी हैं, यानी परमात्मा की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए कर्म कर रहे हैं, तो कर्तृत्वपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इष्ट में पर कर्तृत्वपना नहीं है।
तो हमें कैसे हो? अंत तो गत्वा हमारा उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति है, इसलिए हम उससे हाँ जी, विरुद्ध हाँ, साधन कैसे कर सकते हैं जब हमारे बिल्कुल साध्य में, हमारे आराध्य में ही कर्तृत्व नहीं है, तो हमारे में खुद में कैसे हो सकता है? स्वामी में भी नहीं है तो सेवक में कैसे होगा? बड़ी बढ़िया बात बताई स्वामी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। राम राम जी। प्रणाम हाँ आचार्य जी, जी। आप जी, कर्म योग की बात जो आई ना, वो बहुत समझ में आ गई अच्छे से। संसार में जो परमात्मा ने हाँ, दिया है वो संसार की सेवा में लगा दे, और है परमात्मा जी, का अर्पण कर दे। और फिर इसके बाद जैसे संसार में कोई बात समझ में पूरी पूरी अच्छे से आ गई, अपनी अपनी तरफ से बोल रहे हैं। ऐसे कोई जी, संसार में कोई गरीब है, किसी के पास धन खर्च करने को नहीं है, अपना ही प्रतिपालन बड़ी मुश्किल मुश्किल से कर रहा है, जैसे उसे अपने बाल बच्चों का पालन, उसे भी दोनों टाइम खाना भोजन नहीं है, तो वो कर्मयोग में क्या सेवा कर सकता है? वो तो बहुत बड़ी सेवा करता है बहन जी। वो और ज्यादा नहीं चाहता, ये सेवा ही है उसकी तरफ से। जी। वो किसी से नहीं मांगता, ये सेवा है उसकी तरफ से। तो मतलब चाहना ना वो, जैसे गरीब गरीब था, ये गरीब में अपने जीवन यापन करो, मतलब चाहना किसी चीज की ना होनी चाहिए। मुझे कोई कुछ दे दे, ऐसी चाहना ना रखना ही उसके द्वारा सेवा है। जी। बहुत अच्छा, इसीलिए मैं समझ में ये बात आ रही थी, उसमें सोची पूछेंगे, इसमें समझ में नहीं आ रही। जैसे किसी के पास नहीं है धन सामग्री खर्च करने के लिए, तो वो कहते हैं कि अपने जीवन यापन करें, कैसे क्या करें। तो देखो, ये जो वैसे सेवा का कार्य है, इससे सुख मिलता है, इसमें सुख है। जी। अब सेवा का भाव है, सेवा का कार्य नहीं है। हम इसे कार्य कह देते हैं, लेकिन ये भाव है। मैं किसी से कोई सेवा ना लूं, और जिसकी जो सेवा मैं कर सकता हूँ, जो बन पड़े मैं करने को तैयार रहूं, ये वास्तव में इसका नाम कर्मयोग है। इससे शांति मिलती है। कर्मयोग में तो ये अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने को कुछ नहीं करना है, जो है हाँ, संसार में, संसार के लिए संसार में करना है जो भी। लेकिन इसमें यही हाँ, शब्द समझ में नहीं आ रहा। हम ऐसा मानते हैं कि हम वस्तुओं से या रुपयों से ही सेवा कर सकते हैं। वस्तु और रुपये हमारे पास नहीं है तो सेवा कैसे करें? ऐसा भाव रहता है अक्सर हमारे भीतर। ये गलत है। जी। सेवा वास्तव में शरीर से होती है, पैसों से या वस्तुओं से होती नहीं। जी। और एक और बात समझ में नहीं आई थोड़ी सी, जैसे ये है 2 से 8 पेज पे, हाँ, ये झूला वाली बात नहीं है, झूला वाला शब्द जो है ना, जैसे आज झूला, जिस तरह झूला कितनी ही हाँ, तेजी हाँ, से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वह समता समस्थित में आता ही है। अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बनी उसकी सीध में आगे पीछे जाता है, एक बार आता है। अब ये समझ में नहीं, उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था समता हाँ, आती ही है। ये समझ में कुछ नहीं आया। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच में समता रहती है। ये कुछ समझ में नहीं आया। ये ऐसा है दीदी। देखो, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो जब उस कार्य की समाप्ति होती है और जी। दूसरा कार्य जब तक शुरू हुआ नहीं, तो वो जो स्थिति है वो समता की होती है। मतलब दूसरा कार्य एक करते दूसरा कार्य ना हुआ। एक कार्य खत्म हो गया और दूसरा कार्य अभी शुरू हुआ नहीं, जी। ये जो बीच का गैप है, जो अंतराल है, ये समता की स्थिति होती है। सही आगे जी। आचार्य जी, शरीर से जो सेवा नारायण होती है नारायण उससे नारायण। व्यापक तो भाव से सेवा होती है। हाँ, तो भाव से ही सेवा होती है। सबसे ऊंची सेवा शरीर शरीर के द्वारा की हुई सेवा मानी गई है। वस्तुओं और पदार्थों के द्वारा की हुई सेवा दूसरे तीसरे नंबर की बात है। सीमित होती है, बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, किंतु अगर हाँ इसको बोलिए। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कर्म सामने आए उसे सहज भाव से, समता भाव से कर दे, कि मेरा तो कुछ है नहीं, और अपने को निमित्त माने कि मेरे द्वारा बस ये हो रहा है, जो आया कर दिया, उससे हम चिपके ही नहीं।
भगवान ने मुझे ये श्रेय दिलाया। मुझे ये श्रेय दिलाया। जी, हाँ जी। अब मैं हाँ जी, आचार्य जी बोलो पहले आप। बोलो कौन बोल रहे हैं? बेजवासी बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? नारायण नारायण आचार्य जी, ये जो एक मिनट अभी तो पहले इनका बात पूरी होने दो, उसके बाद बोलो, ताकि आचार्य जी उसका तो नहीं तो रह जाएगी। हाँ बोलो आचार्य जी, पहले आप बोलो। क्या